हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें मार्च क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा खरीदा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि ये छोटे छोटे अमाउंट्स के लोन प्रोवाइड करता है। कंपनी की प्रेजेंस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है इंडिया में। कंपनी के जो ग्रॉस एडवांसेज हैं वो 27,861 करोड़ रुपए के हैं एज ऑफ मार्च 2023, जो कि ईयर ऑन ईयर 35% से बढ़े हैं। इस ग्रॉस एडवांसेस में से जो कंपनी ने स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड करे हैं वो है 36% के। व्हीकल फाइनेंस के लिए कंपनी का 25% का पोर्टफोलियो है। माइक्रो फाइनेंस में कंपनी का 19% का है। हाउसिंग फाइनेंस में 10% का एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन कंपनी के 4% के हैं। इसके अलावा कोई जो अदर बिजनेस है वो कंपनी का 4% का है। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो 25,381 करोड़ रुपए के हैं, जिसमें से करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट 42% के हैं और टर्म डिपॉजिट्स 58% के हैं। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% का है फाइनेंशियल ईयर 23 में वर्सेस 8.54% इन फाइनेंशियल ईयर 22। कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड 6.58% से कम होकर 6.38% रह गई है फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए है वो 4.06% थे मार्च 22 में। ये मार्च 23 में कम होकर 2.76% रह गए हैं। बेसिकली किसी भी बैंक के लिए जो सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात होती है वो उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए होते हैं। कंपनी के या किसी बैंक के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जितने कम होंगे उतना ही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही बैंक आगे सक्सेसफुली ग्रो कर पाएगा। बैंक ने अपने नेट एनपीए को भी 2.37% से कम करके 1.21% कर लिया है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। बैंक ने अपना प्रोविजन कवरेज रेशियो भी इंप्रूव करा है जो अब 56.90% का है। इनिशियली ये प्रोविजन कवरेज रेशियो 42.73% का था। बैंक का करंट मार्केट प्राइस 80 के अराउंड चल रहा है। स्टॉक का जो पीई है वो 15.5 का है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 12.5 का है। स्टॉक का पीई थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले। बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% का है। बैंक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं होता, तो यूजुअली बैंक्स और एनबीएफसीज के केस में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए। सो यहाँ पर बैंक का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले 5 सालों का 45.3% का है। बैंक्स के केस में उनकी बुक वैल्यू भी मैटर करती है, क्योंकि उनकी बुक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि उनके पास नेट एसेट्स कितने रुपए के हैं, और बैंक्स के केस में यूजुअली जो वो लोन देते हैं वही उनके एसेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक की बुक वैल्यू उसकी एक एक्चुअल वैल्यू जो है पर शेयर वो सिग्निफाई करती है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक की बुक वैल्यू 33.9 रुपीज़ की है। सिमिलरली बैंक्स के केस में डेट इक्विटी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बैंक्स को लोन लेना पड़ता है आगे लोगों को लोन देने के लिए, तो आप यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो को इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली आप करंट रेशियो को भी इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रॉज एंड कॉन्स पर आएंगे तो बैंक ने पिछले 5 सालों में 78.3% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। बट बैंक आपको एज सच कोई डिविडेंड नहीं दे रहा। बैंक ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड होने पर 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो बैंक की तरफ से आई थिंक ये पहला डिविडेंड है। बैंक्स का अगर आप प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो वो केवल 0.20% का है। मतलब बैंक्स की जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है कंपेयर टू इट्स शेयर प्राइस। सिमिलरली यहाँ पर जब आप उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2016 में बैंक का रेवेन्यू 408 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2023 तक बढ़ के 4,162 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब 7 सालों में 10 टाइम्स की ग्रोथ है बैंक के रेवेन्यू में। सिमिलरली बैंक का नेट प्रॉफिट जो 85 करोड़ रुपए का था वो अब 574 करोड़ रुपए का हो गया है। यहाँ पर भी रफली आपको 6-7 टाइम्स की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो हम देख सकते हैं एफआईआईज जिनका दिसंबर 2022 में 4.08% का स्टेक था, वो अब मार्च 2023 में बढ़ के 22.69% का हो गया। सो रफली एफआईआईज ने अपना स्टेक 18% से इस बैंक में इंक्रीज किया है। हमारा अगला स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड। कंपनी ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स बेसिकली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला ड्राइव लाइन पार्ट्स और दूसरा मोटर सेगमेंट। ड्राइव लाइन पार्ट्स के अंदर कंपनी डिफरेंशियल असेंबलीज एंड डिफरेंशियल गेयर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स के लिए। इसके अलावा मोटर सेगमेंट में कंपनी कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर बनाती है। इसके अलावा वो ईवी ट्रैक्शन मोटर्स भी बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। कंपनी के जो फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो है एडास सेंसर, हाई वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर्स, हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स एंड लिक्विड कूल्ड इन्वर्टर्स। कंपनी के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि लाइट कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर व्हीकल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी ने यूके बेस्ड कंपनी इक्विपमेक के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है, जिसके अंडर वो इक्विपमेक कंपनी की पावर ट्रेन मोटर्स सप्लाई कर पाएगी और मैन्युफैक्चर कर पाएगी
इसकी प्रोडक्शन साल 2025 में स्टार्ट होने की उम्मीद है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 530 रुपये है, कंपनी के स्टॉक का पी 78 है, कंपनी का जो इंडस्ट्री का पी है वो 24.5 है। कंपनी के स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में पावर ट्रेन्स एंड मोटर्स बना रही है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक काफ़ी डिमांड में है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.4% का है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.6% का है। पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 19.1% के अराउंड रहा है। कंपनी के ऊपर एज सच कोई डेट नहीं है और कंपनी का करंट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, विच इज़ योर 2.36। अब अगर कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने 38.7% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से पिछले 5 सालों में अपना प्रॉफिट ग्रो करा है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कर रही है 190% का। कंपनी का मगर जो स्टॉक है वो उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई पर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ योर 13.4 टाइम्स। इसके अलावा प्रोमोटर की होल्डिंग लास्ट ईयर क्वार्टर में 20.5% से डिक्रीज भी हुई है। सिमिलरली यहाँ पर कंपनी का अगर आप प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो वो 2.01% का है, मतलब कंपनी की अर्निंग्स के मुकाबले कंपनी का प्राइस डबल तेजी से बढ़ा है। रीजन बीइंग कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में है, जिसकी काफ़ी आजकल डिमांड है। कंपनी की सेल्स देखेंगे तो मार्च 2018 में वो 612 करोड़ की थी, जो मार्च 2023 में बढ़ के 2655 करोड़ हो गई है, मतलब लगभग 4.5 टाइम्स से कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में बढ़ी है। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 78 करोड़ था वो अब बढ़ के लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। ये भी रफली आपका 3 टाइम्स से बड़ा है। सिमिलरली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर FIIs की होल्डिंग जो 11.27% थी वो बढ़ के 24.69% हो गई है। तो रफली 13% का स्टेक FIIs ने लास्ट क्वार्टर में कंपनी में एक्वायर करा है। हमारा अगला स्टॉक है मार्क्संस फार्मा। कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस बनाती है। कंपनी के अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी का 51% रेवेन्यू पेन मैनेजमेंट से आता है, 11% कफ एंड कोल्ड से, 8% कार्डियोवास्कुलर से और बाकी 30% अदर से आता है। कंपनी की ज़्यादातर दवाइयाँ ओवर द काउंटर बिकती हैं। कंपनी की 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। अब अगर कंपनी के ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 43% रेवेन्यू US एंड नॉर्थ अमेरिका से आता है, 41% रेवेन्यू यूरोप एंड UK से आता है और 12% उसका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से आता है। इसके अलावा बचा हुआ 4% आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। कंपनी के पास 76 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अंडर पाइपलाइन है। कंपनी ने रिसेंटली एक टेवा फार्म इंडिया करके कंपनी को एक्वायर करा है, जिससे उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 8 बिलियन यूनिट्स पर एनम से इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 75.3 है, कंपनी के स्टॉक का पीई 16.1 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 23.4 है। तो कंपनी इंडस्ट्री के पीई से कम पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.9% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 सालों का लगभग 17% है। कंपनी का डेट इक्विटी 0.08 है, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत कम डेट है। कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 3.80 का है। सो कंपनी का करंट रेशियो भी अच्छा है और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी अच्छा है। कंपनी के अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स पर आए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 83.7% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करा है। ये एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का अगर आप देखें तो। बट कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर में 5.15% से कम हो गई है। इसके बारे में हम डिटेल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एंड लॉस पर आए तो कंपनी की सेल्स जो मार्च 2011 में 305 करोड़ रुपए थी वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 1784 करोड़ रुपए हो गई है, मतलब कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 6.5 टाइम्स से इंक्रीज करा है पिछले 11 सालों में। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो उस समय नेगेटिव में 222 करोड़ रुपए था, अब वो पॉजिटिव में 212 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आए तो हम देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जिनका स्टेक दिसंबर में 4.23% था वो मार्च 2023 में बढ़ के 15.11% हो गया है, मतलब रफली 11% का स्टेक FIIs ने एक्वायर करा है कंपनी में लास्ट क्वार्टर में। प्रमोटर्स का स्टेक जो कम हुआ है, अगर हम उसको रिसेंटली ट्रेड डील्स में देखेंगे तो रिसेंटली मार्च 2023 में प्रमोटर्स ने शेयर्स एक्वायर करे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ शेयर्स पहले बेचे हों, बट मार्च 2023 में ही प्रमोटर्स ने लगभग कंपनी के 1,45,000 शेयर्स एक्वायर करे हैं 66.7 के एवरेज प्राइस पे। सिमिलरली फेब 2023 में भी 75,000 शेयर्स एक्वायर करे थे 67.5% के एवरेज प्राइस पे। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी 75.3 का है, तो मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है वो शेयर्स के एक्विजिशन प्राइस से बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। हमारी लास्ट कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। कंपनी स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की यूजेज कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 89% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 11% रेवेन्यू उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है।
कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडोनेशिया में भी है। कंपनी अपने जयपुर के प्लांट में एक्सपेंशन कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने 2600 करोड़ का कैपेक्स भी प्लान करा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 284 रुपये है। कंपनी के स्टॉक का पीई 11.2 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 12.2 है। सो रफली कंपनी इंडस्ट्री के पीई के अराउंड पर ही चल रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.3 का है। कंपनी का करंट रेशियो 1.38 है। कंपनी का करंट रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो यहाँ पर एसएच कंपनी के करंट रेशियो या कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को लेकर बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अगर कंपनी के प्रोज पर आए तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 43.5% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 27.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। बट अगर कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी एसएच आपको कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही। कंपनी के में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर में 12.2% से गिरी थी, और कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी 78% की शेयर होल्डिंग प्लेज कर रखी है ऑलरेडी। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आएंगे तो हम देख सकते हैं मार्च 2012 में कंपनी की सेल्स 8,681 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2023 में बढ़ के 35,697 करोड़ रुपए हो गई है। सो कंपनी ने सेल्स रफली अपनी 5 टाइम्स से इंक्रीज करी है पिछले 11 सालों में। कंपनी का नेट प्रॉफिट उस समय नेगेटिव में 183 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़ के 2,084 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया है। सो कंपनी पहले लॉस में थी 11 साल पहले, जो कि अब प्रॉफिट में आ गई है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम आएंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी में एफआईआईज ने अपना स्टेक 13% से बढ़ा के 22% कर लिया है। तो रफली 9% का एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में कंपनी में स्टेक लिया है। तो ये थे वो 4 स्टॉक जिसमें लास्ट क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग सबसे ज़्यादा इंक्रीज करी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।